दोस्तों, दो भिखारी सड़क पर घूम रहे हैं। अगर आपकी नजर में आए तो जरूर बताना, इत्तला जरूर कर देना, क्योंकि उन भिखारियों ने पैसा मांग मांग कर इतना पैसा मांग लिया है, इतना पैसा मांग लिया है कि एक पूरा देश खड़ा कर दिया है। जानते वो देश कौन सा है? वो देश है पाकिस्तान। रिसेंटली शहबाज जो शरीफ है, क्या कहा? आसिम मुनीर और मुझे हर देश में बार बार जाकर पैसे मांगने में शर्म आ चुकी है। सोच के देखिए कि आज देश का प्रधानमंत्री ये मंच से, स्टेज से ये दावा कर रहा है कि यार हमको अब शर्म आने लगी है कि हम किस किस देश में जाएं। हमने उन मित्र देशों के अंदर भी पहुंच बना ली है, वहां तक भी हम लोग पहुंच गए हैं और वहां से भी पैसा उठाकर लेके आए हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने डेट को क्रिएट किया। इनका सिर जो है वो सर से शर्म से झुकता है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हैड बाउड सेल्फ रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज। तो इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर किया तो फिर खत्म। ठीक है, पाकिस्तान पीएम ऑन फॉरेन लोन ह्यूमिलिएशन। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं बड़ा विस्तार से। कितना लोन है? देखिए, बात यह है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब पैसा आ रहा है लोन के रूप में, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको दांव पर लगा दिया है। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कही है, चाहे वो 100 डेज के हार्ड चैलेंज की बात हो या फिर डीप वर्क की बात हो, मैंने उनको कहा है कि आप अपने स्टडीज को लेकर, आप अपने बिजनेस को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आपका बिजनेस तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो ये तो एक छोटी सी सीख थी। ये तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर आकर हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन करे तो वो भी सीख जाता कि आप अगर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर देश की क्या हालत होगी। ठीक है, तो जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ में जाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनिया भर में पैसे मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है। दो भिखारी घूम रहे हैं सड़क के ऊपर, ध्यान रखना, पूरा देश बना दिया है भीख मांगकर, पूरा देश खड़ा कर दिया है भीख मांगकर। आईएमएफ पीछे पड़ा हुआ है कि भैया कब पैसे लौटाएगा, तुम्हारा बेल आउट पैकेज जो है वो खत्म हो चुका है, कब लौटाओगे। ये हालत है, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमको कर्ज मांगने में शर्म आती है। क्यों है कर्ज, मैं आपको बताता हूं। चाइना जो है, चाइना को ये कहते हैं कि ये हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है। क्यों? हर समय लोन देने को तैयार, ऑल टाइम फ्रेंड है ये। चाइना को कहते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? चाइना है। ना 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 ना, दोस्त अगर होता तो ये कहता कि भाई मैंने तेरे को जो कर्ज दिया है वो लौटा दे। लेकिन चाइना कुछ कहता नहीं है। पाकिस्तान के टोटल डेट का 30% किसने दिया है? वो दिया है चाइना ने। टोटल डेट का मतलब 1/3 जो लोन है, डेट है, वो चाइना ने ही क्रिएट कर दिया है। क्यों? डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत कर्ज देकर जाल में फांसने की टेक्निक बड़ी जबरदस्त है। आप एक बार कर्ज में फांस दो और वो देश जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। श्रीलंका का हालात यही हुआ। श्रीलंका को डेट ट्रैप में फांस दिया, उसके बाद में वहां का जो पोर्ट है, वहां का जो बंदरगाह है, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया विदाउट एनी रेंट, बिना किसी पैसे के। क्यों? क्योंकि जो पैसा पहले उधार दिया हुआ था उसका ब्याज भर लेना उसमें। ठीक है, मालदीव के साथ में भी यही हुआ। मालदीव बार बार चक्कर काटता था चाइना के, लेकिन बात समझ में आई बाद में जाकर, जब इंडिया ने समझाई कि यार तुमको जो पैसा चाइना ने दिया है, जिसके पीछे तुम आज इतना उछल रहे हो, चाइना जब पैसे मांगेगा, ब्याज मांगेगा, तो तुम कहां जाओगे। उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन जब चाइना ने काम करना शुरू किया तो पैसा मांगा मालदीव से। तो चाइना को बड़ा अच्छा दोस्त बता रहा है। चलिए पहले फॉरेक्स रिजर्व देख लेते हैं। भाई फॉरेक्स रिजर्व से ही तो हम लोग पता कर पाएंगे कि आखिरकार देश के अंदर कितनी ताकत है। तो यहां पर तो बात की जा रही है मिलियंस के अंदर, और इंडिया देखिए बिलियंस के अंदर। भाई मैं पाकिस्तान की बात करूं और इंडिया की बात ना करूं, ये तो जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो मिलियंस के अंदर चलता है पाकिस्तान का आंकड़ा, जबकि हमारा बिलियन के अंदर पहुंच गया है। मिलियन मतलब 10 लाख के अंदर 1 मिलियन होता है। खुद आप जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व था वो काफी अच्छा था। लगभग आप मान के चलिए कि 2021 के मिड के अंदर, जुलाई में, फिर वो डाउनफॉल पर आया जिस समय इमरान खान को जेल के अंदर भेज दिया गया। अब ये सूचना मिल रही है कि इमरान खान अंधे हो चुके हैं।
इमरान खान को जो मेडिसिन दी गई, जो खाना दिया गया, उसके अंदर ऐसी दवाइयां थी कि इमरान खान को दिखना ही बंद हो गया है। बोलो अब क्या करे, है ना। अंधा राजा हो गया है, तो अंधा राजा हो गया। फिर इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कभी बढ़ा ही नहीं। इंडिया पे चलते हैं, और इंडिया का देखिए आप पिछले 5 साल का है, किस तरीके से ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ऊपर की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान की समस्या केवल ये नहीं है, पाकिस्तान की समस्या वहां की गरीबी भी है और वहां की बेरोजगारी भी है। तो पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर आबादी के करीब 45% तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से महंगाई, बाढ़ और आर्थिक अस्थिरता है। बेरोजगारी की दर करीब 7.1% हो चुकी है। 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं आज वहां पर। 2018 में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो आज आंकड़ा 45% जो है वो पहुंच चुका है, जस्ट डबल हो चुका है। अत्यधिक गरीबी 4.9% से बढ़कर 16.5% तक बढ़ चुकी है। 3 गुना से ज्यादा वहां पर गरीबी बढ़ चुकी है। ये आंकड़े हैं पाकिस्तान के। और चलते हैं, 80% गरीब अब भी गांव के अंदर रहते हैं, कोई शहरों की फैसिलिटीज नहीं है। 62% बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गरीब है। बलूचिस्तान को स्ट्रॉ लगाकर चूस लिया है। किसने? पाकिस्तान ने। क्योंकि पता था ये बलूचिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान से पहले आजाद हुआ था, पता होगा आपको, मई 1947 के अंदर बलूचिस्तान आजाद हो चुका था, और आजाद होने के बाद वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया। जम्मू कश्मीर से पहले नजर वहां पर रख रखी थी उसने, कि यार मुझे तो ये करना है, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं आपको, जब जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया गया था, पाकिस्तान के जो सैनिक आए थे, जो कबायली आए थे, यानी कि पाकिस्तान के सैनिक जो कि उस कबायली ड्रेस के अंदर उस कपड़े को पहनकर आए थे, वो चाहते तो श्रीनगर के ऊपर कब्जा कर सकते, लेकिन नीयत खराब थी, उनकी नीयत खराब थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ में रेप किया, वहां की जनता को परेशान किया, वहां के लूटपाट के अंदर वो लग गए, और श्रीनगर जो एयरपोर्ट था वहां तक पहुंच ही नहीं बना पाए, और इंडियन जो एयरफोर्स थी वो पहुंच गई कहां पर? श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और उसको कब्जे में ले लिया। खैर वो कहानी दूसरी है। खैर देखिए, सबसे अमीर जिला जो है एबटाबाद, क्यों? क्योंकि वहां से ओसामा बिन लादेन मिला था। ओसामा बिन लादेन ने बहुत पैसा बांटा होगा एबटाबाद के अंदर, है ना। सबसे गरीब जिला वाशुक, यहां पर किसी आतंकवादी को पहुंचाओ, है ना, किसी ना किसी भाई एक और पैदा कर दो भाई। यहां पर जो था वो यहां पर तो पहुंच गया था, है ना, एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन, एक और ओसामा बिन लादेन वाशुक के अंदर जाना चाहिए। 5.8% गरीब केवल वहां पर है, और 72% गरीब लोग जो है वाशुक के अंदर है, ठीक है। अब हु है, देखिए पहले तो बताता हूं पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई। आपको पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 3 चीज होती हैं इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने केवल और केवल ध्यान दिया सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ना तो सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया और ना ही प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, फूड ग्रेन्स के ऊपर ध्यान दिया, फूड ग्रेन्स के ऊपर। आज पाकिस्तान जो है फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो वीक है वो क्या है? वो है प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका भी वो क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। उसने कभी ध्यान नहीं दिया प्राइमरी और टर्शियरी के ऊपर, इसलिए पाकिस्तान के हालात आज ऐसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को कौन देगा? सबसे बड़ा लेंडर कौन है? कौन है? ऑल वेदर अलाई, हर मौसम का दोस्त। कौन? आयरन ब्रदर, चाइना। और चाइना ने अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो टोटल डेट का, जो एक्सटर्नल डेट है उसका 30% चाइना ने दिया है ना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक और बोझ है ना, एक और जो है वो लोड है पाकिस्तान के ऊपर कि यार चाइना के साथ में मिलकर इसको कंप्लीट करना है, जिसमें पाकिस्तान का कोई भी इसमें फायदा नहीं हो पा रहा है। उसको लग रहा है कि यार ये एक नई मुसीबत छेड़ दी, ठीक है ना। फिर बेल आउट पैकेज आईएमएफ की तरफ से इंक्लूडिंग $7 बिलियन का पैकेज 2023 में लिया था, और एडिशनल $1.3 बिलियन का पैकेज मार्च 2024 के अंदर लिया। और इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि यार कब हम लोग जो है, कब तक दूसरे देशों के अंदर जाकर भीख मांगेंगे। आसिम मुनीर साथ में और जाता है, सेनापति भी, है ना, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया से, अदर कंट्री से, उनसे भी लोन लिया हुआ है। लोन का अमाउंट देखिए 1 खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कोविड के अंदर 10 लाख करोड़ जो है वो पैकेज रिलीज किया था प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत। और इनका देखिए कर्ज 1.49 लाख करोड़, ये भी इनको बहुत भारी पड़ रहा है ना। इसको चुकाने के लिए भी जैसे जापान से लोन लिया हुआ है, सऊदी अरेबिया से, हर देश से।
एक कार्टून बड़ा वायरल हो रहा है, शर्म आने लगी है या बोझ उठाना मुश्किल हो गया है, ये राशि मुनीर है ना। चलिए, तो इस तरीके से कर्ज के नीचे आज पाकिस्तान दब चुका है। हो सकता है कि कोई बड़ी बात ना हो कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर पाकिस्तान में आप तख्ता पलट देखें। तख्ता पलट देखें क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहे हैं। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, फैंटास्टिक। 30 टैक्टिक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप अपने काम को जबरदस्त कर सकते हैं। 100 डेज 175 डेज का हार्ड चैलेंज, ये जबरदस्त चैलेंज मैंने लिए थे, डेली लाइव क्लास ली थी, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।